क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में घड़ी की उस टिक टिक को सुना है? ये सिर्फ समय नहीं है जो बीत रहा है, ये आपकी जिंदगी है जो एक ऐसे लूप में फंस गई है जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। सुबह अलार्म का बजना, बेमन से उठना, भागते हुए स्कूल या कॉलेज की बस पकड़ना, वहां 6-7 घंटे उन चार दीवारों के बीच बैठना जहां आपको इतिहास की तारीखें रटाई जा रही हैं, जबकि आपकी जेब में रखा फोन भविष्य की चीखें मार रहा है। फिर थके हुए घर आना, ट्यूशन जाना, होमवर्क करना और अंत में अगर थोड़ा वक्त बचे तो टीवी देखना या फोन स्क्रॉल करते करते सो जाना। मैं आपसे पूछता हूं, क्या यही है जीवन? क्या एक इंसान का जन्म सिर्फ एक मशीन की तरह सिलेबस पूरा करने और एक दिन मर जाने के लिए हुआ है? क्या हम सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार किए जा रहे हैं? आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जिसे परवरिश और शिक्षा का नाम दिया गया है। आज हम उस सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे जिसने आपको, आपके माता पिता को और आपके सपनों को एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस दीवार की जो आपके और आपके माता पिता के बीच खड़ी है। आजकल के माता पिता सोचते हैं कि वो बहुत आधुनिक हैं। वो कहते हैं हम बच्चे को सब कुछ देते हैं, अच्छा स्कूल, महंगा फोन, ट्यूशन की फीस, सुविधाएं। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या आप उन्हें वो देते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा भूख है? क्या आप उन्हें अपना समय देते हैं? पैसा कमाना जिम्मेदारी है, लेकिन पैसा देकर समय न देना, ये एक सौदा है, रिश्ता नहीं। और समय देने का मतलब ये नहीं है कि संडे को पूरा परिवार सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा है या मॉल में जाकर खाना खा रहा है। वहां शरीर साथ है, लेकिन दिमाग? पिताजी फोन पर ऑफिस का मेल चेक कर रहे हैं, माँ सोशल मीडिया पर है और बच्चा वीडियो गेम में। ये साथ होना नहीं है, ये एक ही छत के नीचे अकेले होना है। माता पिता भूल गए हैं कि असली दुनिया घर के सोफे पर नहीं, बाहर है। क्यों नहीं ले जाते आप अपने बच्चों को शहर के उस हिस्से में जहां जीवन संघर्ष है? क्यों नहीं दिखाते उन्हें वो टूटी सड़कें, वो कचरे के ढेर, वो प्रदूषित नदियां? क्या आपको डर लगता है कि बच्चा गंदगी देख लेगा? अरे यही तो वो जगह है जहां भविष्य बनता है। जब बच्चा कमरे से निकलकर उस बदबूदार नाले को देखता है तो एक सामान्य इंसान नाक बंद कर लेता है, लेकिन एक भविष्य का लीडर सोचता है ये समस्या है और मैं इसका समाधान निकालूंगा। यही वो कमी है, हमने बच्चों को सिर्फ किताबी तोता बना दिया है। इतिहास की तारीखें याद है, लेकिन ये नहीं पता कि अपने मोहल्ले की सड़क क्यों टूटी है और उसके लिए किस अधिकारी से बात करनी है। केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद हैं, लेकिन ये नहीं पता कि शहर के धुएं को कम करने के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए या कौन सी तकनीक बनानी चाहिए। हम उन्हें सिर्फ सूचना दे रहे हैं, बुद्धिमत्ता नहीं। और इस खोखलेपन का नतीजा क्या है? अकेलापन। जब बच्चे को घर में कोई सुनने वाला नहीं मिलता, जब उसे बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने की आजादी नहीं मिलती, तो वो भागता है। कहां? इस 6 इंच की स्क्रीन के पीछे। माता पिता चिल्लाते हैं, दिन भर फोन में घुसा रहता है, लेकिन सच ये है कि वो फोन में नहीं, वो एक वैकल्पिक दुनिया में शरण ले रहा है। वहां उसे गेमिंग में वो जीत मिलती है जो स्कूल में नहीं मिली। वहां सोशल मीडिया पर उसे वो महत्व मिलता है जो घर में नहीं मिला। लेकिन सावधान, ये एक जाल है, ये सस्ता डोपामाइन है। गेम खेलना बुरा नहीं है, लेकिन जब आप गेम को अपनी असली दुनिया मान लेते हैं, जब आप उन यूट्यूबर्स को अपना भगवान मान लेते हैं जो सिर्फ गाली गलौज और बकवास करके फेमस हो रहे हैं, तब आप अपना मानसिक संतुलन खो रहे होते हैं। ये एक तरह का माइंड मैनिपुलेशन है। अब सवाल यह है, इस चक्रव्यूह को तोड़े कैसे? इसका जवाब किसी स्कूल की किताब में नहीं है। इसका जवाब है अपना सिलेबस खुद बनाओ। स्कूल जो पढ़ा रहा है वो पढ़ो ताकि सिस्टम में टिक सको, लेकिन अपनी असली पढ़ाई खुद डिजाइन करो, और वो पढ़ाई होगी खोज की। आज मैं आपको एक टास्क देता हूं। अपने घर से निकलिए, अपने शहर के सबसे पुराने बाजार में जाइए, किसी फैक्ट्री में जाइए, किसी खेत में जाइए। वहां काम करने वाले लोगों को ध्यान से देखिए, सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए। उनकी आंखों में देखिए, क्या वो खुश हैं? उनकी समस्याएं क्या हैं? क्या कोई ऐसा काम है जो वो 10 घंटे में करते हैं, लेकिन आप अपनी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की समझ से उसे 1 घंटे में कर सकते हैं? जिस दिन आपने समस्या को अवसर के नजरिए से देखना शुरू कर दिया, उस दिन आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया डिग्री वालों से भरी पड़ी है, लेकिन दुनिया को तलाश उनकी है जो समाधान दे सके। यही है असली एंटरप्रेन्योरशिप। ये फैंसी ऑफिस और स्टार्टअप नहीं है, ये कीचड़ में उतरकर कमल खिलाने का नाम है। और इस सफर में एक और झूठ से बचना, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स का झूठ। आजकल हर जगह शोर है, इंग्लिश सीखो, कम्युनिकेशन सुधरेगा। ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, जैसे हिंदी या तमिल। असली कम्युनिकेशन है मनोविज्ञान। क्या आप सामने वाले के चुप रहने का मतलब समझ सकते हैं?
क्या आप किसी की आंखों में देखकर उसका डर या उसकी खुशी महसूस कर सकते हैं? अगर आप हिंदी में भी बात करते हैं लेकिन आपके शब्दों में वो फीलिंग है, वो टच है जो सामने वाले के दिल को छू जाए, तो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं। यह स्किल किसी क्लासरूम में बैठकर रटने से नहीं आएगी। ये स्किल आएगी हजारों लोगों से मिलने से, उनसे जुड़ने से, उनके सुख दुख को सुनने से। किताबें आपको शब्द देंगी लेकिन जिंदगी आपको लहजा और अनुभव देगी। तो दोस्तों और मेरे प्यारे माता पिता, अब वक्त आ गया है जागने का। पेरेंट्स, अपने बच्चों को सुविधाएं नहीं, अपना अनुभव दीजिए। उन्हें संडे को टीवी के सामने नहीं, दुनिया के सामने बिठाइए। उन्हें गिरते हुए देखिए और उठने दीजिए। और स्टूडेंट्स, तुम मशीन नहीं हो, तुम कोई हार्ड डिस्क नहीं हो जिसमें सिर्फ डेटा भरना है। तुम क्रिएटर हो। अपने अंदर की मी पावर को जगाओ। मेडिटेशन करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं, आंखें खोलकर खुद को देखो। पूछो खुद से, मैं कौन हूं? मुझे किस चीज में मजा आता है? मैं इस दुनिया में क्या बदलने आया हूं? जब तुम ज्यादा सोचने की जगह गहरी सोच करोगे तो तुम्हें वो रास्ता दिखेगा जो किसी मैप पर नहीं है। रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, रास्ता बनाना पड़ता है। आज ही अभी अपने हाथ में वो कलम उठाओ और अपनी जिंदगी का नया सिलेबस लिखो। वो सिलेबस जिसमें एक्सप्लोरेशन हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें इंसानियत हो और जिसमें तुम सिर्फ तुम हो। इस चैनल पर हम इसी सफर पर चलेंगे। हम सीखेंगे, हम गिरेंगे और हम बदलेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, हमें मकसद चाहिए। जय हिंद।